बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं यानी पोस्टर देख रहे हैं, इसमें जितने भी अल्फाज आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, इन सब का मैं आपको मतलब बताऊंगा और उसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ उसका मतलब क्या होता है, ये सारे मैं बतलाने वाला हूँ। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्फाज है कब। कब हिंदी और उर्दू में हम बोलते हैं कब, अरबी में बोलते हैं मीता। मीता या मीते, मीते भी बोलते हैं, मीता भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कब। इसको अगर हमें बोलना हो कि जैसे कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तो अरबी में कहेंगे इन तमिताई जी, इन तमिताई जी। मैंने पहले बताया कि मीता भी बोलते हैं, मीते भी बोलते हैं। तो कह सकते हैं अंत मीते ईजी। अब यहाँ देखिए, अंत या इंत दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अंत या इंत दोनों का मतलब होता है तुम, ठीक है। और कब को अरबी में मीता या मीते कहते हैं। ईजी का मतलब आना होता है। तो कहेंगे तुम कब आओगे, तो अरबी में कह सकते हैं इन तमिता ईजी या अंतमिते ईजी, यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा जुमला है कि मुझे कब मिलेगा। मुझे कब मिलेगा, कोई भी चीज़, पैसा कब मिलेगा, खाना कब मिलेगा, पानी कब मिलेगा, काम कब मिलेगा, टिकट कब मिलेगा, कुछ भी कहना हो तो आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया है मुझे कब मिलेगा। अब जो चीज़ पाना है, आपको चाहिए, वहाँ पे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहेंगे अना मीता हसल। अना मीता हसल। अना का मतलब मुझे, मीता का मतलब कब, हसल का मतलब मिलेगा। मुझे कब मिलेगा, तो कह सकते हैं अना मीता हसल या अना मीते हसल। तीसरा जुमला है हम कब जाएंगे। हम कब जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे, कहीं जाएंगे, इससे मतलब नहीं है। जो आपको कहना हो वहाँ पे आप लगा के बोल सकते हैं। हम कब जाएंगे, तो कहेंगे अहना मिता रोह। अहना यानी हम। अब ये जमा है, देखिए अना वाहिद होता है और अहना जमा होता है। अना का मतलब मैं या मेरा, अहना का मतलब हम या हमारा होता है, ठीक है, हम होता है। तो कहना हो कि हम कब जाएंगे, तो ये जमा है, तो कहेंगे मीता रोह। अहना मीता रोह। अहना का मतलब हम, मीता या मीते का मतलब कब, रोह का मतलब जाएंगे। अगला लफ्ज़ है कभी कभी। हिंदी या उर्दू में बोलते हैं कभी कभी, अरबी में बोलते हैं अहयाना। अहयाना यानी कभी कभी। अब देखिए, इसको कभी कभी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ कभी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे मिलते जुलते कुछ जुमले हमने बनाए हैं। जैसे कहना हो कि कभी कभी सोचता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ, तो कहेंगे अहयाना फ़क्कर। अहयाना फ़क्कर मतलब कभी कभी सोचता हूँ या कभी सोचता हूँ, दोनों इसका मतलब होता है। कभी सोचता हूँ या कभी कभी सोचता हूँ, तो कहेंगे अहयाना फ़क्कर। फ़क्कर का मतलब सोचना होता है। कभी कभी तुम आया करो। कभी कभी तुम आया करो या कभी तुम आया करो, अगर ऐसे कहना हो तो कहेंगे अहयाना इन तईजी। अहयाना इन तईजी। अहयाना का मतलब कभी कभी या कभी, इन त का मतलब तुम, ईजी का मतलब आओ या आया करो, ठीक है। तो कभी कभी तुम आया करो, तो कहेंगे अहयाना इन त ईजी। अब इंता का मतलब ईजी होता है, इंता का मतलब तुम होता है और ईजी का मतलब आना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जुमले में हमने दिया है करो, तो इस करो के लिए अरबी का अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कभी कभी, मैं कभी कभी सेब खाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जुमले हमने बदले हैं। कहना हो कि कभी कभी मैं चावल खाता हूँ, कभी कभी मैं गोश्त खाता हूँ, कभी कभी मैं मछली खाता हूँ या कभी सेब खाता हूँ। अगर इस तरीके के जुमले कहने हों, या कभी कभी मैं ये काम करता हूँ, कभी वहाँ जाता हूँ, कभी यहाँ जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, ऐसे जितने जुमले हैं कहना हो, तो वहाँ पे भी आप अहियाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एग्ज़ाम्पल दिया है कि कभी कभी मैं सेब खाता हूँ, तो कहेंगे अना अक्किल तुफ़ाह अहयाना। अना अक्किल मैं खाता हूँ,
अना का मतलब मैं, अकिल का मतलब खाता हूँ, तुफाह का मतलब सेब होता है। अहयाना, अहयाना का मतलब कभी या कभी कभी। अब बहुत से लोग जो होंगे हो सकता है सेब को सेब नहीं समझते हो, तो उसको इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, ठीक है। तो तुफाह यानी सेब। एक और जुमला हमने इस्तेमाल किया है, मैं पहले भी कभी तुमको देखा हूँ, मैं पहले भी तुमको कभी देखा हूँ। कहना हो तो कहेंगे अना अंतशूफ गबल अहियाना, अना अंतशूफ गबल अहियाना। देखिए यहाँ पे चाहे तो सूफ भी कह सकते हैं और शुफ्त भी कह सकते हैं। शुफ्त का मतलब यानी शुफ के आखिरी में तो मिलाएंगे, ठीक है। तो शुफ्त यानी देखा था या देखा हूँ, ये था थे के लिए तो का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सेंटेंस के आखिरी में, ठीक है। तो कहेंगे अना अंत यानी मैं तुमको, शुफ्त यानी देखा था या देखा हूँ, गबल यानी पहले, अहियाना का मतलब कभी, ठीक है। दोस्तों जो कुछ नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका भी जवाब मैं दूंगा। बाद में, अब यहाँ पे देखिए हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं बाद में, अरबी में बोलेंगे बादैन, बादैन यानी बाद में। अगर हमको कहना हो कि तुम जाओ मैं बाद में आऊँगा, या तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ, या तुम जाओ मैं बाद में आ रहा हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे अंतरो अनाइजी बादैन, अंतरो, अंतरो, अंत का मतलब तुम, रोह का मतलब जाओ, ठीक है। अना इजी यानी मैं आऊँगा या मैं आता हूँ या मैं आ रहा हूँ, ई बादैन यानी बाद में। अगला जुमला है कि अभी छोड़ दो बाद में कर लेना, अभी छोड़ दो बाद में कर लेना। कुछ भी कोई कहता है कि ये काम अभी छोड़ दो बाद में कर लेना, अभी छोड़ दो बाद में खा लेना, अभी छोड़ दो बाद में नहा लेना, ठीक है। अभी छोड़ दो बाद में पकड़ लेना, कुछ भी अगर कहना हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिलते जुलते एग्जाम्पल दिए हैं कि मैं अभी छोड़ दो बाद में कर लेना, तो कहेंगे अलहीन खल्ली, अलहीन खल्ली, अलहीन का मतलब अभी होता है, खल्ली का मतलब छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। सौवी बादैन यानी बाद में कर लेना, सौवी का मतलब करना और बादैन का मतलब बाद में। बाद में, हम बाद में साथ साथ आएंगे, हम बाद में साथ साथ आएंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से कहना हो तो हम कैसे बोलेंगे, बोलेंगे नहना। अब यहाँ देखिए पीछे मैंने बताया अहना या नहना, अहना का मतलब भी होता है हम और नहना का मतलब भी होता है हम। एक और अल्फाज है हन्ना, हन्ना का मतलब भी होता है हम। तो यहाँ तीनों में से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नहना इजी सवा सवा बादैन, नहना यानी हम, इजी मतलब आएंगे, सवा सवा यानी साथ साथ, बादैन यानी बाद में, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला जुमला है, जैसे कहना होता है कि दूसरा या और, ठीक है, दूसरा या और। यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, हम लोग अपने देश में भी बोलते हैं बाज, क्या बोलते हैं बाद, हमने यहाँ लिखा है। आप अरबी के लिखावट को आप देखिएगा, उसमें हमने कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग कहते हैं अपने देश में बाज़ औकात, बाज़ लोग, बाज़ सामान, बाज़ गाड़ियाँ, बाज़ जगहें, बाज़ मकामात, ऐसे बोलते हैं ना। बाज़ यानी दीगर यानी दूसरा या और, इसका मतलब ये होता है। जैसे हमको कहना हो कि तुम्हारा काम दूसरे वक्त में करूँगा, तुम्हारा काम दूसरे वक्त में करूँगा, तो कहेंगे असौवी, असौवी यानी मैं करूँगा, असौवी यानी मैं करूँगा, अंतशुगुल यानी तुम्हारा काम, बाज़ वक्त, बाज़ वक्त यानी दूसरे वक्त में, बाज़ वक्त यानी दूसरे वक्त में, ठीक है। देखिए हिंदी में सेम सेम बाज़ और बाद दोनों, यानी बाद यानी बादैन, ठीक है, और बाज़ यानी दूसरा, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन अरबी में जब उसको लिखेंगे ना तो उसका लिखने का तरीका बदल जाएगा, उसके अल्फाज बदल जाएंगे और मीनिंग भी उसका बदल जाएगा। दूसरे जगह के मुकाबले यह अच्छा है, जैसे कहना हो कि दूसरे जगह के मुकाबले यह अच्छा है। मान लीजिए हमको कहना हो कि दूसरे पेन के मुकाबले यह पेन अच्छा है, ठीक है। तो इसी का मिलता जुलता मैंने एग्जाम्पल दिया है कि दूसरे जगह के मुकाबले यह जगह अच्छा है। अगर कहना हो तो अरबी में कैसे कहेंगे, कहेंगे हादा कोइस, मतलब यह अच्छा है, हादा कोइस मतलब यह अच्छा है, मुकाबिल यानी दूसरे के मुकाबले,
मुकाबिल यानी मुकाबले में, क्या मुकाबले में, बाद मकान यानी दूसरे जगह, क्या दूसरे जगह के मुकाबले में यह जगह अच्छा है। तो कहेंगे दूसरे जगह के मुकाबले में यह अच्छा है, तो कहेंगे हादा कोइस मुकाबिल, मुकाबिल या मुकाबिल भी कह सकते हैं, मुकाबिल भी कह सकते हैं, बाज़ मकान यानी दूसरे मकान के। मैंने देखा है, मैंने देखा है बाज़ लोग अच्छे नहीं होते। मैंने देखा है कि बाज़ लोग, अब ये देखिए मैंने सेम उर्दू का अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखा है कि आदमी बोलता है मैंने देखा है बाज़ लोग अच्छे नहीं होते, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो कहेंगे अना शुफ्त, अना शुफ्त यानी मैंने देखा है। पीछे मैंने शुफ बताया और ये बताया कि यहाँ पे शुफ्त यानी शुफ में तो का इस्तेमाल करेंगे तो देखा है यानी पिछले वक्त के लिए हो गया, चाहे 1 मिनट पहले या चाहे कितना हो वक्त पहले, ठीक है। तो शुफ्त यानी देखा है यानी ये समय बीत चुका है। बाज नफ़र या बाज शख्स, बाज नफ़र भी बोल सकते हैं, बाज शख्स भी बोल सकते हैं, है ना, या बाज रजाल भी बोल सकते हैं। तो बाज नफ़र माफ़ी कोइस, माफ़ी कोइस, माफ़ी का मतलब नहीं है, कोइस का मतलब अच्छा, यानी मैंने देखा है बाज़ लोग यानी और लोग अच्छे नहीं होते या दूसरे लोग अच्छे नहीं होते, तो कहेंगे अना शुफ्त बाज नफ़र माफ़ी कोइस। अब यहाँ है हिंदी में हम लोग बोलते हैं सड़क या रास्ता, सड़क या रास्ता यानी जिस सड़क पर हम चलते हैं उसको सड़क बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं, रोड बोलते हैं। अरबी में उसको तरीक बोलते हैं या सबील बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्या इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो कहेंगे कि मैं रोड पर हूँ, अगर हमको कहना है मैं रोड पर हूँ या मैं सड़क पर हूँ या मैं रास्ते में हूँ, तो अरबी में कहेंगे अना फ़ी तरीक, अना फ़ी तरीक। अना का मतलब मैं, फ़ी का मतलब में और तरीक का मतलब रोड। तो कहना है मैं रास्ते में हूँ। कोई आदमी पूछता ना आप कहाँ हो, आ रहे हो, तो हम कहते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, तो कहेंगे अना फ़ी तरीक। या कह सकते हैं अना अला तरीक यानी मैं रोड पर। अगर आप रोड पर हैं, बैठे हैं, खड़े हैं या चल रहे हैं तो कह सकते हैं मैं अना अला तरीक, अना अला तरीक यानी मैं रोड पर हूँ, ठीक है। या अना फ़ी तरीक, अना फ़ी तरीक मैं रोड पर हूँ या मैं रोड में हूँ या मैं रास्ते में हूँ। अब देखिए रास्ता 2 तरीके के होते हैं। एक तो रास्ता होता है जिस पर हम चलते हैं, ठीक है। दूसरा रास्ता होता है जैसे आदमी का कोई काम गड़बड़ हो गया तो आदमी कहता है ये काम तो गड़बड़ हो गया, किसी दूसरे रास्ते से करना होगा या किसी दूसरे रास्ते से उसको समझाना होगा या कोई दूसरा रास्ता है इसको सही करने का, समझने का, ऐसे आदमी कहता है तो एक ये रास्ता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस रास्ते के लिए सबील का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो रोड पे चलते हैं जिस रोड को, उसको आदमी ज़्यादा तरीक़ का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अगर कहना हो कि यह मुश्किल है दूसरा रास्ता बताओ, जैसे काम करना है तो अगर काम नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आता, आदमी कहता है यह रास्ता मुश्किल है दूसरा रास्ता बताओ, ठीक है, या यह काम मुश्किल है दूसरा रास्ता बताओ कैसे करें, ठीक है। तो कहेगा हादा मुश्किल, हादा मुश्किल, गाल तानी सबील, गाल तानी सबील या गाल तानी तरीक़, ऐसे भी बोल सकते, तरीक़ भी बोल सकते हैं, सबील भी बोल सकते हैं। तो गाल हादा मुश्किल मतलब यह मुश्किल है। अब हादा मुश्किला भी बोल सकते हैं, मुश्किल भी बोल सकते हैं। गाल का मतलब कहना होता है, बोलना होता है, बताना होता है। ये गाल क्या होता है, आप अरबी के लिखावट को देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है काल, बड़ा काफ अलिफ और लाम। काल का मतलब होता है कहना, इसी को लोग बोलते हैं गाल या गुल। अरबी के बोल चाल की ज़ुबान में गुल बोलते हैं या गाल बोलते हैं। लिखने के लिए काल या कुल लिखा जाता है। तानी का मतलब दूसरा होता है, सबील का मतलब या तरीक़ का मतलब रास्ता, ठीक। चलो मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ, चलो मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ कहना होगा तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे अंत यमशी, अंत यमशी यानी कोई आदमी हमारे साथ में है तो हम कहेंगे तुम चलो मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ या आ रहा हूँ, तो कहेंगे अंत यमशी यानी तुम चलो, तुम चलो। अना इजी तानी सबील, अना इजी तानी सबील या अना इजी तानी तरीक़ यानी तुम चलो मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आता हूँ,
तानी मतलब दूसरा, सबील का मतलब रास्ता। नुकसान या खसारा, हम लोग हिंदी या उर्दू में दोनों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नुकसान भी बोलते हैं और खसारा भी बोलते हैं, लेकिन नुकसान हिंदी में बोलते हैं और उर्दू में खसारा बोलते हैं, अरबी में भी खसारा ही बोलते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमको बोलना हो कि आज मेरा बहुत नुकसान हो गया, आज मेरा बहुत नुकसान हो गया, तो कहेंगे अल-यौम अना वाजिद खसारा, अल-यौम अना वाजिद खसारा, यानी आज मेरा बहुत नुकसान हो गया। अना का अल-यौम का मतलब आज होता है, अना का मतलब मेरा, वाजिद का मतलब बहुत, खसारा का मतलब नुकसान। दूसरा एग्जाम्पल है अब मैं नुकसान नहीं चाहता। ये जुमला आपका कफ़ील भी बोल सकता है, मुदीर भी बोल सकता है, आप किसी के साथ काम करते हैं वो भी बोल सकता है कि अब मैं नुकसान नहीं चाहता, तो कहेंगे अलान मा अना इब्गा खसारा। अलान का मतलब होता है अब या अभी। देखिए अलान के जगह पे आप चाहें तो अलहीन का मतलब को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अलहीन का मतलब भी होता है अब या अभी, अलान का मतलब भी होता है अब या अभी। अना मतलब मैं, माँ मतलब नहीं, इब्गा मतलब चाहता, खसारा मतलब नुकसान। तो अब मैं नुकसान नहीं चाहता, तो कहेंगे अलान अना मा इब्गा खसारा या अलहीन अना मा इब्गा खसारा। इसमें तुम्हारा नुकसान है मेरा नहीं। अगर कहना हो कि इसमें तुम्हारा नुकसान है मेरा नहीं है, तो कहेंगे हादा अंत खसारा अना माफ़ी, हादा अंत खसारा अना माफ़ी। हादा अंत, हादा मतलब यह, या इसमें, अंत मतलब तुम्हारा, खसारा यानी नुकसान। तो हादा अंत खसारा, यह तुम्हारा नुकसान है या इसमें तुम्हारा नुकसान है, दोनों इसका मतलब होता है। अना माफ़ी यानी मेरा नहीं। अब ये सामान है, कोई कहता है कि यह तुम्हारा है, तो अगर हमारा नहीं है तो हम कहेंगे अना माफ़ी यानी मेरा नहीं है, ठीक। मजाक, हम लोग हिंदी में या उर्दू में बोलते हैं मजाक, अरबी में बोलते हैं मसखरा। अब मसखरा देखिए ये अल्फाज हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मजाक को या मजाकिया को कहते हैं मसखरा, ठीक है। मजाक को भी मसखरा बोलते हैं और मजाक करने वाले को भी मसखरी बोलते हैं अपने देश में भी। तो अरबी में अगर ऐसे जुमले हमको बोलने हों, जैसे कहना है यह काम है मजाक नहीं है, यह काम है मजाक नहीं है, अच्छे से करो वरना नुकसान हो जाएगा। या कोई मतलब आदमी को कुछ भी हो सकता है काम कर, जैसे कोई हम काम कर रहे हैं लापरवाही करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा ना, हाथ पैर टूट सकता है, जान भी जा सकती है, बीमार भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम कहेंगे यह काम है मजाक नहीं है। मजाक करना हो तो रूम पे जाके करना, तो कहेंगे फ़ी हादा शुगुल मसखरा माफ़ी। फ़ी हादा शुगुल मतलब यह काम है, फ़ी मतलब है, हादा मतलब यह, शुगुल मतलब काम, मसखरा मतलब मजाक, माफ़ी मतलब नहीं है, यह काम है मसखरा मजाक नहीं है, तो कहेंगे फ़ी हादा शुगुल मसखरा माफ़ी। तुम काम करने आए हो या मजाक करने। आदमी कहता है ना, कोई खेल मस्ती ज़्यादा करता है तो आदमी कहता है तुम काम करने आए हो या मजाक करने आए हो, तो आदमी कहेगा अंत ईजी सौवी शुगुल, अंत ईजी सौवी शुगुल। अब देखिए अंत भी बोल सकते हैं, इंत भी बोल सकते हैं। एक चीज़ बता दूं, मर्द को बोलेंगे तो अंत बोलेंगे या अंती या इंता बोलेंगे, औरत को बोलना होगा तो अंती बोलेंगे या इंती बोलेंगे, ठीक है। तो अंत ईजी सौवी शुगुल, शुगुल यानी तुम आए हो काम करने, ठीक है। वला सौवी खसा मसखरा, वला सौवी मसखरा यानी मजाक करने नहीं या मजाक करने। वला का मतलब या होता है, मजाक को अरबी में मसखरा मैंने बताया, सौवी का मतलब करना होता है। तो कहेंगे तुम काम करने आए हो या मजाक करने, तो कहेंगे अंत ईजी सौवी शुगुल वला सौवी मसखरा। देखिए जो भी हम जुमले बता रहे हैं, अगर आपको इसके लफ्ज़ जो हैं छोटे छोटे उसको सीखने ज़रूरी है। आप जब छोटे शब्द सीख जाएंगे तो बड़े जुमले भी आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तुम जाओ मजाक नहीं चलेगा, तुम जाओ, तुम जाओ। कोई आदमी काम कर रहा है ना और बार बार मस्ती करता, आदमी कहेगा तुम जाओ मजाक नहीं चलेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं अंतरोह, अंतरोह तुम जाओ, अंतरोह तुम जाओ। देखिए अंतरोह भी बोल सकते हैं, अंतरोह भी बोल सकते हैं, एक में मिला के भी बोल सकते हैं, अलग अलग भी
बोल सकते हैं। अंतरो यानी तुम जाओ। यमसी मस्खरा, यमसी यमसी, माँ यमसी मस्खरा, क्या हुआ कि अंतरो तुम जाओ, माँ यमसी मस्खरा यानी मजाक नहीं चलेगा। माँ का मतलब नहीं, यमसी का मतलब चलना होता है, और मस्खरा का मतलब मजाक। तो तुम जाओ मजाक नहीं चलेगा, तो कह सकते हैं अंतरोह माँ यमसी मस्खरा। देखिए अब यहाँ पे एक अल्फाज आया है बताना, बोलना या कहना। बताना, बोलना या कहना, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं ना, बताओ, कहो या बोलो, बता दो, कह दो या बोल दो, ठीक है। तो अरबी में उसको बोलते हैं गाल। क्या? गाल। देखिए ये गाल अल्फाज जो है मैं पीछे बताया हूँ, ये गाल का मतलब होता है कहना, बोलना, बताना। अब इसको लिखेंगे बड़ा काफ से, काफ, अलिफ और लाम, ठीक है। मैंने पहले बताया कि लोग गुल भी बोलते हैं इसी को, और गाल भी बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए कुल लिखा जाता है, काल लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन बोलने के लिए लोग गुल बोलते हैं। ये लोकल लैंग्वेज में गुल या गाल बोलते हैं, लेकिन जो किताबी लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में गाल नहीं बोलते। लेकिन अगर आप गाल या गुल बोलेंगे अगर ट्रांसलेशन करने के वक्त में गूगल पे, तो वहाँ पे गुल लिख करके, कुल लिख करके आएगा, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल है, हम लोग कुरान पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कुल हो अल्लाहु अहद, कुल हो अल्लाहु अहद। इसका मतलब आप समझें कि ये क्या कह रहा है कुरान में। कुरान क्या कह रहा है? कहना है कि कह दो वह अल्लाह एक है, कह दो कि वह अल्लाह एक है। तो कहना हो तो कहेंगे कुल। अब यहाँ पे देखिए गुल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कुरान है। मैंने पीछे बताया ये काम है, मजाक नहीं है। तो ये कुरान है, मजाक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे कुल, कुल, कुल मतलब कह दो, हुआ मतलब वह, अल्लाह हो मतलब अल्लाह, अहद का मतलब एक। एक बहन ने हमसे कमेंट्स करके पूछा था, मतलब व्हाट्सएप पे, कि क्या हम ये अरबी सीख करके कुरान का तर्जुमा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह बेशक समझ सकते हैं, लेकिन अच्छे से अगर हम समझेंगे, उसके बारीकियों को भी समझेंगे तब, ठीक है। क्योंकि मैंने पीछे बता दिया कि ये काम है, मजाक नहीं है। तो ये कुरान है, ये मजाक नहीं है। तो कहना हो कि कह दो कि वह अल्लाह एक है। तो कुरान हम पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं रोज़, कुल हुआ अल्लाह अहद, यानी इसका मतलब होता है कह दो कि वह अल्लाह एक है। क्या तुम बोल रहे हो? मैं नहीं समझा। क्या तुम बोल रहे हो? मैं नहीं समझा। क्या तुम कह रहे हो? मैं नहीं समझा। क्या तुम बोलते हो? मैं नहीं समझा। क्या तुम कहते हो? मैं नहीं समझा। क्या तुम बता रहे हो? मैं नहीं समझा। इसको हम अरबी में बोलेंगे इश। इश मतलब क्या? इश, इसी को ऐश बोलते हैं। ऐश, ऐश भी बोल सकते हैं, इश भी बोल सकते हैं। इश अंतगाल अना मा फहम। इश या ऐश अंतगाल। ऐश मतलब क्या? अंत या इंत मतलब तुम, गाल का मतलब कह रहे हो, बोल रहे हो, बता रहे हो। अना मा फहम, अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, फहम का मतलब समझता या समझा, ठीक। तो इश अंतगाल अना मा फहम यानी तुम क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझा। देखिए दोस्तों, जब हम बोल रहे हैं ना, इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे दिमाग लगा करके, तभी सीखने को मिलेगा। नहीं तो आप कितना हो वीडियो देखिएगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे कह दो मैं नहीं आऊँगा। उससे कह दो मैं नहीं आऊँगा। अगर ऐसे कहना हो तो कहेंगे अंतगाल, यानी तुम कह दो। अंतगाल तुम कह दो। मिन हुआ, उससे। मिन का मतलब से, हुआ का मतलब उस। तो मिन हुआ यानी उससे। अना मा इजी, अना मा इजी। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, इजी का मतलब आऊँगा। तो उससे कह दो कि मैं नहीं आऊँगा। उससे कह दो कि मैं नहीं आऊँगा कहना हो तो कहेंगे अंतगाल मिन हुआ अना मा इजी। अब देखिए इसमें जो भी हमने लफ्ज़ लिखे हैं उसको आप चाहें तो आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरतीब से जैसे हमने लिखा है उसी तरीके से आपको बोलना है, नहीं। आप चाहें तो कहेंगे हो अमीन अंत माईजी अनागाल, अंतगाल, अंतगाल यानी आगे पीछे करके बोल सकते। जैसे अंतगाल हो अमीन, मिन हुआ भी बोल सकते हैं, हो अमीन भी बोल सकते हैं। माईजी अना, माईजी अना, अना माईजी, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए मेरी बात, ये एक अल्फाज है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेरी बात, हमारी बात, ठीक है, या मुझसे बात करो। तो ये अरबी में कैसे बोलेंगे? इसके लिए बोलेंगे कल्लमनी। कल्लमनी यानी मुझसे बात करो,
कल्लमनी का मतलब होता है मुझसे बात करो। कौली यानी मेरी बात, हमारी बात, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ। इसका मतलब कौल का मतलब कहना, बोलना, मैंने बताया। काल का मतलब, ली का मतलब मेरी। तो मेरा कहना, मेरा कहा, मेरी बात, ये इसका मतलब होता है। कल्लमनी यानी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, या मुझसे बात करो, ये इसका मतलब होता है। तो अगर कहना हो कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो कहेंगे इस्मा कौली, इस्मा कौली। इस्मा का मतलब होता है सुनना, समा का मतलब सुनना होता है, इस्मा का मतलब सुनना होता है। उसी को लोग अस्मा बोलते हैं, अस्मा कौली। कौली का मतलब मेरी बात, अस्मा का मतलब सुनना, ठीक है। तो कहेंगे मेरी बात सुनो, कहेंगे इस्मा कौली या अस्मा कौली। उसे छोड़ो, मुझसे बात करो। अगर कहना हो कि उसे छोड़ो, मुझसे बात करो, तो अरबी में कहेंगे हो व खल्ली, हो व खल्ली, यानी उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, वो नया आदमी है, वो कुछ नहीं जानता है, उसको कुछ नहीं आता है, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। कल्लमनी यानी मुझसे बात करो, ठीक है, उसे कुछ नहीं आता, आदमी कहता है ना, तो कहते उसे छोड़ो। हुआ खल्ली, हुआ खल्ली, हुआ का मतलब उसे, खल्ली का मतलब छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। कल्लमनी यानी मुझसे बात करो। मेरी बातें कोई नहीं सुनता, तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे ला अहद इस्मा कौली। ला अहद, ला मतलब नहीं, अहद मतलब कोई, इस्मा यानी सुनता, कौली यानी मेरी बात। ला अहद इस्मा कौली यानी मेरी बात कोई नहीं सुनता, मेरी बात कोई नहीं सुनता। ला अहद इस्मा कौली। चोर डाकू, देखिए हम लोग बोलते हैं अपने देश में चोर, डाकू, झूठा, बेईमान, है ना, गद्दार, मक्कार, जितने अल्फाज बोलते हैं अरबी में बोलेंगे लिस। लिस का मतलब चोर होता है, और आम तौर पे लोग बोलते हैं अली बाबा। अली बाबा यानी चोर को, गद्दार को, झूठे को, मक्कार को आदमी बोलता है अली बाबा। लिस का मतलब होता है चोर, लिस का मतलब होता है चोर। तो हम चाहें तो कोई मक्कार है, झूठा है, कज़्ज़ाब है, वहाँ पे भी बोल सकते हैं। देखिए झूठा के लिए एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है कज़्ज़ाब, ठीक है, लेकिन आदमी अली बाबा भी बोल सकता है। ये अल्फाज कज़्ज़ाब का जो है, मैं इसको आगे वीडियो में बतलाऊँगा और इसको समझाऊँगा कि कैसे उसका मतलब होता है, कहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, कहना हो कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तो कह सकते हैं अंत लिस या लिस अंत, अंत लिस या लिस अंत, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अंत अली बाबा या अली बाबा अंत, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी दोनों जुमले में दीजिए, अंत लिस भी बोल सकते हैं, अंत अली बाबा भी बोल सकते हैं। यानी तुम चोर हो, तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो, तुम गद्दार हो, तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो, ऐसे बोल सकते हैं। इस इलाके में चोर बहुत हैं, इस इलाके में चोर बहुत हैं, तो कहेंगे फ़ी वाजिद लिस हादा मंतका। फ़ी वाजिद मतलब बहुत, फ़ी वाजिद यानी बहुत हैं, फ़ी वाजिद यानी बहुत है, लिस मतलब चोर, हाजा मंतका यानी इस एरिया में या इस इलाके में। हाजा का मतलब इस होता है या यह होता है, मंतका का मतलब एरिया होता है, इलाका होता है, क्षेत्र होता है। तुम मुझे चोर समझते हो, अगर कहना हो कि तुम मुझे चोर समझते हो, तो कहेंगे अंत फहम अनालिस, अंत फहम अनालिस, अंत फहम यानी तुम समझते हो, अनालिस यानी मैं चोर हूँ, या मैं झूठा हूँ, या मैं बेईमान हूँ, या मैं मक्कार हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। और फहम यानी समझते हो, ठीक, या कह सकते हैं अंत फहम अना अली बाबा, अंत फहम अना अली बाबा, या अंत फहम अनालिस, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। मांगना, अब यहाँ देखिए एक अल्फाज है मांगना। मांगना को अरबी में कहते हैं तलब, तलब, तलब का मतलब मांगना। ये तलब अल्फाज जो हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे तुम सीधा अल्लाह से मांगो, अगर कहना हो कि तुम सीधा अल्लाह से मांगो, तो कहेंगे अंत तलब, अंत तलब, सीधा मिन अल्लाह, सीधा मिन अल्लाह। देखिए लिखा है मैंने मिन अल्लाह, लेकिन जब पढ़ेंगे ना, बोलेंगे तो मिन अल्लाह बोलेंगे, मिन अल्लाह यानी अल्लाह से। सीधा मतलब सीधा, अंत तलब यानी तुम मांगो। तलब का मतलब देखिए मांगना, चाहना, ये सब जगह इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल मैं बता दूं कि आदमी पढ़ता है स्कूल में, तो स्टूडेंट होता है, ठीक है, उसको छात्र कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, या कोई काम सीखता है, तो वहाँ पे वो तलब करने गया है, क्या चीज़ का, काम का, इल्म का तलब करने, यानी इल्म को चाहने या मांगने या सीखने, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो कहेंगे कि तुम सीधा अल्लाह से मांगो, तो कहेंगे अंत तलब सीधा मिन अल्लाह। दूसरा जुमला है
तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कहना, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कहना। अब यहाँ पे देखिए, चाहने के लिए हम अबगा या एबी का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, इसको भी मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन हमने यहाँ पे तलब शब्द के लिए बता रहा हूँ कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कहना, तो कहेंगे अंत तलब, यानी तुम्हें कुछ ज़रूरी है, तुम्हें कुछ ज़रूरत है, तुमको कुछ चाहिए, तुम कुछ चाहते हो। ऐ शई मतलब कोई चीज़, ऐ शई यानी कोई चीज़, मुझ कल्लमनी यानी मुझसे कहो या मुझसे बोलो या मुझसे बात करो या मुझसे बात करना, मुझसे कहना या मुझसे बोलना। तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहना, तो अरबी में कह सकते हैं अंत तलब ऐ शई कल्लमनी, ऐसे बोल सकते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहना। एक और चीज़ यहाँ पे हमने जुमला दिया है, अबगा का भी हमने यहाँ पे दे दिया ताकि बाद में पता नहीं याद आएगा कि नहीं। तो अगर हम चाहें तो कह सकते हैं अंत एबी ऐ शई अना मिन कल्लम, अंत एबी यानी तुम्हें चाहिए, ऐ शई यानी कोई चीज़, अना मिन कल्लम यानी मुझसे, कल्लम यानी बात करो या मुझसे कहो या मुझसे बोलो, ठीक है। तो अब चाहें तो अंत एबी भी कह सकते हैं, अंत अबगा भी कह सकते हैं, अंत तलब भी कह सकते हैं। एक और अल्फाज है, ये बाद में मैं फिर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, याद आ गया तो अंत एहताज भी बोल सकते हैं। देखिए ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आगे मैं एक क्वेश्चन दिया हूँ, उस क्वेश्चन को आपको पूरा करना है कमेंट बॉक्स में लिख करके कि उसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। हिंदी हमने लिखा है, अरबी में आपको लिख करके बताना है कि आप उसको कैसे बोलेंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे आप तो इंशाअल्लाह उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो कहेंगे अंत अबगा ऐ शई अना मिन कल्लम, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहना या मुझसे बात करना। वह विद्यार्थी है, मैंने पीछे बताया कि स्टूडेंट छात्र या विद्यार्थी को तालिब कहते हैं, तालिब इल्म कहते हैं। तो तालिब इल्म का मतलब क्या होता है कि मांगना, इल्म मांग रहा है या इल्म सीख रहा है या इल्म की ज़रूरत है या इल्म चाह रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर कहना वह विद्यार्थी है तो कहेंगे हो वह तालिब इल्म, हो वह तालिब इल्म यानी वह इल्म का चाहने वाला है या इल्म का मांगने वाला है, ठीक, इसका मतलब ये होता है। फूल, अब यहाँ पे देखिए एक अल्फाज आया है फूल, फूल को अरबी में ज़ोहरा कहते हैं, फूल को अरबी में ज़ोहरा कहते हैं। अगर कहना हो कि मुझे थोड़े फूल चाहिए, मुझे थोड़े फूल चाहिए, तो अरबी में हम कहेंगे अबगा अना सोया अजहार, अना अबगा सोया अजहार। देखिए अजहार का मतलब फूल होता है, बहुत से फूल, ये जमा होता है। ज़ोहरा का मतलब फूल होता है, ये वाहिद होता है, यानी एक फूल है तो ज़ोहरा कहेंगे, दो से ज़्यादा हैं तो अजहार कहेंगे यानी फूलें, ठीक है, या फूल बहुत फूल हैं तो अजहार कहेंगे। तो कहना मुझे थोड़े फूल चाहिए तो कह सकते हैं अबगा अना शोए अजहार। यह एक गुलाब का फूल है। अब यहाँ पे देखिए, कहना हो कि यहाँ पे मैंने वाहिद पीछे जमा बता दिया, यहाँ पे वाहिद बता रहा हूँ, तो कहेंगे यह एक गुलाब का फूल है। एग्जाम्पल अगर कहना हो गुलाब का फूल है, गेंदा का फूल है, बेली चमेली, कोई चीज़ का फूल है, कहना हो तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे फ़ी हाजा वाहिद जोहरा वर्दी, फ़ी हाजा वाहिद जोहरा वर्दी। फ़ी हाजा मतलब यह है, वाहिद मतलब एक, जोहरा वर्दी यानी फूल, यानी वर्दी का मतलब होता है गुलाबी, ठीक है। तो गुलाब का फूल है कहना हो तो कह सकते हैं फ़ी हाजा वाहिद जोहरा वर्द भी कह सकते हैं या वर्दी भी कह सकते हैं। क्या तुम्हें फूल पसंद है, क्या तुम्हें फूल पसंद है, तो कहेंगे हल अंत हुब ज़हूर, हल अंत हुब ज़हूर। अब यहाँ पे देखिए हल का मतलब क्या होता है, और पीछे मैंने बताया इस या एस, इसका मतलब भी क्या होता है। लेकिन जहाँ क्वेश्चन मार्का हो, क्वेश्चन टाइप का सवाल हो, वहाँ पे हम हल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, क्या तुम्हें फूल पसंद है। अब हो सकता है सामने वाले से मैंने पूछा तो उसको पसंद भी है या नहीं पसंद है, इसलिए यहाँ पे हल का इस्तेमाल करेंगे। अंत यानी तुमको, हल अंत यानी क्या तुमको, हुब यानी पसंद है, यानी उस महबूब है, मोहब्बत है, फूल से प्यारा है, प्यार है। ज़हूर का मतलब फूल, हुब का मतलब मोहब्बत, कहते हैं ना महबूब, अपने यहाँ कहते हैं ना महबूब, यानी महबूब क्या होता है, प्यारा। तो हुब का मतलब होता है प्यारा या मोहब्बत, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं हल अंत हुब ज़हूर, यानी क्या तुम्हें फूल पसंद है। अब ज़हूर यहाँ पे भी आ गया जमा
हो गया, वाहिद नहीं है। दोस्तों, मैंने पीछे कहा था कि मैं आखिरी में लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का यानी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ हमने लिखा है कि मुझे पैसे चाहिए, ज़रूरत है। मुझे पैसे चाहिए, ज़रूरत है। अगर आपको अपने कफ़ील से, मुदीर से, किसी दोस्तों से कहना हो तो आप अरबी में कैसे बोलेंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, ताकि हम समझें कि आप वीडियो को पूरा देखे हैं, और पूरा देखें तो आपको सीखने को मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका।